कराची में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, राबिया के अहले खाना गम से निढाल। बच्ची की वालिदा और बहन का रो रो कर बुरा हाल। प्रोग्राम सुबह सवेरे समा के साथ में इंसाफ की दुहाई। नन्ही राबिया के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ दौरान एहतजाज जाँ बहक शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलियास की मौत सरकारी असलहे से हुई या फिर किसी और असलहे से, पुलिस की तहकीकात जारी। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मैं ये एम्बुलेंस में बैठा, खुद 2 सिपाहियों के साथ, मैंने कहा चलो निकाले, भैया आप लोगों ने क्यों ये अलगमाल किया हुआ है। पीटीआई के लोग थे। राबिया की लाश मिलने के बाद तदफीन की कोशिश की, पीटीआई के लोगों ने तदफीन ना होने दी। एसएचओ मंगू पीर कहते हैं हमने उनकी मिन्नतें की, उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल ने 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया, बच्चों की लाशों पर गंदी सियासत की जा रही है। FIR कटने के बाद एहतजाज का जवाब नहीं बनता, मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर इन्होंने कल तक FIR नहीं काटी, पुलिस को गिरफ्तार नहीं किया, इस कातिल SHO और उसके हवारियों को, तहरीक इंसाफ ऐलान करती है हम इंशाअल्लाह घेराव करेंगे, इलाके का प्रोटेस्ट करेंगे और ये घेराव हमारा प्रोटेस्ट CM हाउस तक भी जा सकता है। कल तक FIR दर्ज करें और पुलिस अहलकारों को गिरफ्तार करें, ना किया तो इलाके का घेराव करेंगे, CM हाउस तक जाएंगे। PTI के हलीम आदिल शेख का अल्टीमेटम। ये मतलब मैं बात करता हूँ, क्या हो गया है इनको? मंजूर साहब का भी राइट है ना, अगर वो खड़े होकर बात कर रहे हैं। हौसला रखें, बात सुनने के लिए। मंजूर साहब का भी राइट है। वकीलों की बाजियाबी का मामला, सिंध असेंबली में शोर शराबा। नुसरत सहर अब्बासी आप MQM लंदन बनने की कोशिश ना करें। मंजूर बस्तान और नुसरत सहर अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शहला रजा की नुसरत सहर अब्बासी को बिठाने की कोशिश। हमारा मैंडेट छीनकर दूसरी जमातों को देने की तैयारी कर ली गई है। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया तो इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। MQN कन्वीनर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एतराफ़ किया पार्टी का तंजीमी बहरान घर का मसला था, घर में रहना चाहिए था। अमरीकी होगा अपने मुल्क में सिफारतकार होने का मतलब ये नहीं कि हमारे बंदे मारे। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से शहरी अतीक बे की हलाकत के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा गोरा हो और वो भी अमरीकन तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। ना बयान लिया, ना ब्लड टेस्ट कराया, पुलिस खुद केसेस खराब करती है। थोड़ी देर पाकिस्तानी बन के सोचें, हर केस को इधर उधर ना किया करें। आइंदा मंगल तक मुल्जिम का नाम ECL में डाले जाने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। वोट तो लिया लेकिन वादे कितने वफा किए? क्या मुल्क भर से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का वादा वफा हुआ? क्या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई? क्या सिंध के बासियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया? इक़्तिदार के दौरान किस वजीर की कार्रवाई कैसी रही? समा करेगा पोस्टमार्टम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में 5 से 7 बजे तक। बेगम कुलसूम नवाज की अयादत, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन रवानगी। अगर इस्तिस्ना ना मिला तो अगली पेशी से पहले वापस आ जाएंगे। वालिदा को दोबारा अस्पताल दाखिल किया गया है, दुआओं में याद रखें। मरियम नवाज की ट्वीट में अवाम से अपील। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी बहुत से शुबहात को जन्म दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली महमूदुर रशीद कहते हैं उम्मीद है नवाज शरीफ वापस आएंगे। इंटरपोल की जरूरत भी पड़ सकती है। नाम ECL में ना डालकर मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया गया। जब शीशे के घर होंगे तो पत्थर तो आएंगे। नैब किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी, मजीद भी होंगी। चेयरमैन नैब कहते हैं उस वक्त कोई ताकत नहीं जो नैब की डोरी हिला सके। जब कोई डोरी हिली तो बैग उठाकर चला जाऊंगा, ये भी बता दिया। नवाज शरीफ को रोकना मेरा काम नहीं। 25
अब्बासी दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम लंदन पहुंच गए। 18 से 20 अप्रैल तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मलका बरतानिया, प्रिंस ऑफ वेल्स और बरतानवी वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मालाकंड, चारसदा, हंगू और अटक में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा में बारिश से जल था लेक। कराची में तो सूरज आंखें दिखा रहा है। पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 2100 मेगावाट हो गया। शहरों और देहात में बिजली की बंदिश जारी। कराची और हैदराबाद में गर्मी बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। सिंध असेंबली में एमकेएम का अनोखा एहतजाज। कामरान अख्तर का गले में बल्ब का हार लटका कर असेंबली में एहतजाज। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले रेसलर्स वतन वापस पहुंच गए। इनाम बच और दीगर का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। आबाई इलाके गुजरावाला पहुंचने पर शहरियों और पहलवानों का जश्न। ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में जावेद मियांदाद के भारतीय चेतन शर्मा को लगाए गए छक्के को 32 साल हो गए। ये छक्का अब तक भारत में भुलाया नहीं जा सका। और मेसी और सुआरेज की गैर मौजूदगी, सर्गी रोबर्टो को मिला रेड कार्ड। सेल्टा विगो की टीम ने भरपूर फायदा उठाया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सहरिश मंसूर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे जमीर फरोशों की। इमरान खान सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों के नाम का ऐलान करेंगे। तहकीकाती रिपोर्ट इमरान खान को मिल चुकी है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान ने 60 करोड़ रुपए में वोट बेचे हैं। अब्बास शब्बीर से मजीद जानेंगे। अब्बास, क्या बताती है ये तहकीकाती रिपोर्ट और चेयरमैन PTI अब क्या एक्शन लेंगे? तहरीक इंसाफ के लिए आज दिन है और एक अहम मोड़ है जब इमरान खान उन जमीर फरोशों का ऐलान करेंगे जिन्होंने सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की और अपना वोट भेजा। साथ साथ इमरान खान को ये भी तशवीश है कि 4 साल बाद अगर इन जमीर फरोशों के नाम सामने आए हैं तो माजी में 4 साल KPK की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की KPK में, उस हुकूमत के दौरान इनकी क्या कारकर्दगी रही और इन्होंने क्या क्या किया। तमाम रिपोर्ट जो है वो इमरान खान को पेश कर दी गई है। 15 अरकान को हॉर्स ट्रेडिंग के दौरान रकम की अदायगी हुई। एक मेंबर ने डील मंसूख की। सेनेट इलेक्शन में KPK में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो मजमूई तौर पर हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने 60 करोड़ रुपए हासिल किए। 27 फरवरी को KPK के 3 अरकान ने 11 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए। 28 फरवरी को पेशावर में 5 अरकान असेंबली ने 4 करोड़ वसूल किए, जबकि 1 मार्च को पेशावर में 3 अरकान ने 3-3 करोड़ लिए। ये रिपोर्ट इमरान खान ने फाइनल कर ली है। सही, फाइनल कर ली गई है। अब्बास शब्बीर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कुछ देर बाद इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे भी सेनेट में वोट बेचने वाले PTI के 13 अरकान की निशानदही हो गई है। वजीर आला ने फहरिस्त इमरान खान को दे दी है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक आफाक साहब, अब पता चल गया है किसने क्या किया है? कोई नाम आपके सामने आ सके हैं? जराए क्या बता रहे हैं? देखिए, यकीनन जराए ने तो हमें नाम बताए हुए हैं जिनमें जो ना अक्सरियत उन लोगों की है जो नाराज है, और जो हमने जराए ने हमें नाम बताए हुए उनमें यासीन खलील का नाम सामने आ रहा है, उसमें नगीना खान का नाम सामने आ रहा है, उसमें कुरबान अली का नाम सामने आ रहा है, उबैद मयार का नाम सामने आ रहा है, जैद दुरानी का नाम है, उसमें जो है जावेद नसीम का, अमजद अफरीदी का, दीना नाज का, जरीन जिया का, नसीम हयात और इस तरह जो ना ये बाकी तकरीबन। लेकिन इनमें जो है बेहतर वही अरकान है जो नाराज अरकान के तौर पर तस्वुर किए जाते थे, और उनमें आप जावेद नसीम देखें तो उन्होंने जो ना पार्टी छोड़ रखी है और वो काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप दीना नाज देखें तो वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और वो जाके पार्टी में शमूलियत कर चुकी हैं।
इसके अलावा जावेद, अगर आप अमजद अफरीदी की बात करें तो वो भी काफी अच्छे से पार्टी की आदत से नाराज थे। तो कुर्बानी अली बेगम के बारे में मैं बताते चलूँ कि वो भी पार्टी से जो नाराज थे और पार्टी की आदत से वो खुसूसन वज़ीर-ए-आला के साथ जो उनके इख्तिलाफात थे वो काफी हद तक आगे बढ़ चुके थे और उसकी मौजूदगी में उनके लिए पार्टी में रहना जो है काफी मुश्किल हो चुका था। सही। तारिक आफाक साहब, बहुत शुक्रिया, इस पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले अब्बास शब्बीर ने हमें तफसीलात दी, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात करेंगे। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल तक कर्नल जोसेफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सिफारतकार होने का मतलब ये नहीं हमारे बंदे मारे जाएं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद। अतीक बेग को गाड़ी से कुचलने वाले अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ का नाम ECL में डालने का मामला वजारत दाखिला और खारजा के नुमाइंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, अमरीकी सफारतकार का नाम अभी तक ECL में क्यों नहीं डाला? सफारतकार होने का मतलब ये नहीं कि बंदे मारे, कानून तमाम शहरियों को तहफ्फुज देता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नाम ECL में डालने से मुतालिक केस कमेटी को भेजकर रिपोर्ट जमा कराएंगे। इस पर जज ने कहा, कमेटी ना खेलें, वो तो ताहयात नहीं बैठेगी। अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। SHO कोहसार को उल्टे सीधे बयानात देने पर इंतबाह। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तार तस्वुर करना क्या होता है, ना बयान लिया ना ब्लड टेस्ट कराया, पुलिस खुद केसेस खराब करती है। ये भी पूछा, उर्दू में बयान क्यों लिखा? मुल्जिम कल को बयान से ये कहकर मुकर जाएगा कि मैं तो उर्दू जानता ही नहीं। हाई कोर्ट ने मुल्जिम का नाम ECL में डालने से मुत्तलिक रिपोर्ट मंगल तक तलब कर ली। वजारत दाखिला को हिदायत की कि वो हाँ या ना में दरख्वास्त का फैसला करे। बात करेंगे कराची की, जहां औरंगी टाउन में राबिया के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में जाँ बहक इलियास को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इलाका मकीनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। अहले खाना कहते हैं इलियास का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था। औरंगी के इलाके फरीद कॉलोनी का रिहायशी इलियास पेशे से हकीम था। लवाहिकीन कहते हैं इलियास अपने मतब से वापस घर आ रहा था कि नन्ही राबिया के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान फायरिंग की जद में आ गया। तो घर पे आ रहा था, रोजगार के लिए गया था, इन दरिंदों ने फायरिंग की है, उसकी जद में आके मेरा वालिद साहब शहीद हो गए। मकतूल इलियास की नमाज जनाजा जामा मस्जिद सिद्दीकिया में अदा की गई। लवाहिकीन कहते हैं कि इलियास का ताल्लुक PTI से नहीं JUIF से है। इलियास की तदफीन के बाद इलाका मकीनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। नन्ही राबिया के साथ ज्यादती और कत्ल पर रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने सियासत की। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं पुलिस मुलव्वस हुई तो जरूर कार्रवाई करेंगे। इलियास के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। पुलिस का अगर कोई शख्स, कोई अमलदार इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिरीन जो उस शख्स जो हलाक हुआ उस मुजाहरे के दौरान उसकी भी FIR कट चुकी है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर हॉस्पिटल में उसी तरीके से लाश के ऊपर सियासत की जा रही थी कि वो लाश फिर वहाँ से उठाए। फिर जिस पार्टी से उस लाश की वाबस्तगी थी उन्होंने आके कहा कि भाई हमारा तो इनका तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। लवाहिकीन चाहते थे कि मामला तदफीन बच्ची की हो जाए। SSP उमर ने हलीम आदिल शेख से बात की है, उस वक्त उससे बात की गई है, लेकिन उसके बाद उनको सियासत करनी थी उस बच्ची की लाश पे। ये अजीब एक सूरत हाल थी जो नाकाम कोशिश की गई। बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है यहाँ पे। औरंगी टाउन में 6 साला मासूम राबिया के कत्ल के मुल्जिमान को 25 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। 6 साला नन्ही राबिया के साथ ज्यादती और कत्ल, 2 सफाक मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में। पुलिस ने रहीम बख्श और फजल मोहम्मद को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिमान मुद्दई मुकदमा के करीबी रिश्तेदार हैं। जाती रंजिश पर मासूम बच्ची को अगवा करके कत्ल किया। मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराना है। मुल्जिमान के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करना है। अदालत ने रहीम बख्श और फजल मोहम्मद का 25 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई नन्ही राबिया के अहले खाना गम से निढाल हैं। वालिदा की आहो बका सुनने वालों के दिल दहल गए हैं। सुबह सवेरे समा के साथ की टीम राबिया के घर पहुंच गई।
वालिदैन का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। अपनी बेटी के गम में बिलखती, बैन करती, ये है औरंगी टाउन की नन्ही राबिया की वालदा। सुबह सवेरे समा के साथ की टीम राबिया के घर पहुंची, जहां 2 दिन से सफ़े मातम बिछी है। वालदा ने बताया कि राबिया पर इतना तशद्दुद किया गया था कि वो बेटी की लाश देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। सारा दिन, दूसरी रात, तीसरे दिन मेरे को मंगा पीर में मिली बेटी, उसका लाश मिला, उसके हाथ भी तोड़े, उसके पाँव भी तोड़े, उसको गला ही दबाया। राबिया की दादी, बहनों और भाभी का भी रो रो कर बुरा हाल है। मैंने उसको मेहंदी हाथों में लगाई है, वो भले हाथों में लगाई है, पैरों में भी लगाओ। मासूम राबिया के गरीब वालिद ने कहा कि उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। फिर ये सारा दिन बच्चों के साथ घूमती रहती, बहुत हमारी जिंदगी खुश थी। हमारा बच्चा बहुत हो गया था, फिर भी हमने अपने आपको रोका, हमने बोला यार कुदरत की तरफ से हो गया है। प्रोग्राम में बिलाल कुतुब, शहरयार दाऊद, किरण नाज और दीगर शुरका ने भी गरीब घराने से इजहार हमदर्दी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का मुतालबा किया। सिर्फ हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अल्लाह के वास्ते। नन्ही राबिया के वालिदैन का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, उन्हें अपनी मासूम बच्ची के कत्ल पर इंसाफ चाहिए। कराची की नन्ही कली से ज्यादती और कत्ल पर अराकीन सिंध असेंबली की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहते हैं कि वाक़या कसूर की ज़ैनब के वाक़े से मुमासलत रखता है। दरिंदगी के वाक़यात मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। अराकीन की राय बता रहे हैं संजय साधवानी। मंगोपीर में ज्यादती के बाद बच्ची का कत्ल, एहतियाज करने वालों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी। अरकान असेंबली इस पर क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से चलकर जानते हैं। पुलिस की जो है एक नालायकी कहें, आप सिंध हुकूमत की नालायकी कहें कि उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली उसके अंदर। अब आप देखेंगे केस पूरा जो है ना जाना वाला केस हो गया। कभी तो मेरा दिल चाहता है जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, अब तो लगता है कि माशरे में रहना है अगर तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो, क्योंकि सुबह सुबह आपके दिल दहल जाते हैं। इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जी आवाम के साथ क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। इन्हें सब अपनी करप्शन, अपनी बेईमानी और अपने पैसे कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों की जहनियत जो है वो ख़राब हो गई है, खास करके हमारे नौजवान और मर्दों की। अरकान असेंबली ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन चले गए हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि अदालत से इस्तिस्ना ना मिला तो आइंदा पेशी से पहले वापस आ जाएंगे। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। कुलसूम नवाज दोबारा लंदन के अस्पताल में दाखिल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज तीमारदारी के लिए चले गए। नवाज शरीफ बेटी के हमरा सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचे। गाड़ियों को रनवे तक रसाई दी गई। गैर मुल्की एयरलाइन के त्यारे ने 25 मिनट की ताखीर से उड़ान भरी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 20 अप्रैल को एहतसाब अदालत में पेश होना है। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अदालत ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर ना की तो वो पेशी के लिए वापस आ जाएंगे। इससे कबल एहतसाब अदालत लंदन जाने के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त रद्द कर चुकी है। नैब ने रेफरेंस के मुल्जिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश भी की थी, जिस पर वफाकी हुकूमत ने अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे नहीं लगवाए बल्कि नारे लगाने वाले कारकुनों को मना किया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है। अफसोस है कि उनके साथ भी वही हुआ जो 17 वज़राए आज़म के साथ हुआ। 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जब वो शख्स आया जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, वो शख्स है जिसने हमेशा पाकिस्तान के आईनी, कानूनी और बाकी तमाम अदारों के साथ ताउन किया। अफसोस के साथ उसके साथ भी वही हुआ जो उनके साथ तीसरी दफ़ा और पाकिस्तान के 17 वज़ीर आज़म के साथ होता है। जो रवायत चल पड़ी है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के आईनी अदारों को उनका अपना अपना काम करना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
ने कहा कि मेरे खिलाफ और अदलिया के खिलाफ नारे लगाए गए। वो वीडियो मंगा कर देखें। जिस वक्त वहाँ जज्बात हमारे वर्कर्स के थे और जो उस जज्बात के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने उनको मना किया और मैंने कहा कि इस किस्म के नारे ना लगाएं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये नहीं सिखाया। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। जब शीशे के घर में हो तो पत्थर तो आएंगे। इस वक्त कोई ताकत नहीं जो नैब की डोरी हिला सके। जब कोई डोरी हिली तो बैग उठाकर घर चला जाऊंगा। इस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि नैब की डोरी को हिला सके। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। जब डोरी को हिलाने लगे तो अपना ब्रीफ केस उठा के चला जाऊंगा। डोरी बाकी रह जाएगी, मैं नहीं हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सर। चेयरमैन साहब को क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं? आज आपने ECL में नहीं उनको होना चाहिए? कुछ इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ है और रोकना मेरा काम नहीं है। आफ्ताब शेर पाव साहब की मैं बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ। मैंने वहाँ सिर्फ ये कहा था कि ये रिपोर्ट्स पर मबनी बात है कि उस वक्त की वजारत दाखिला ने जब आफ्ताब शेर पाव साहब वज़ीर दाखिला था तो ये हुआ। मैंने आफ्ताब शेर पाव साहब का नाम नहीं लिया कि उन्होंने किया हो। अभी आपको खबर दें, चीफ जस्टिस साकिब निसार की पेशावर आमद के मौके पर सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया जाग उठी। अस्पताल अमला तैयारियों में मसरूफ है। अस्पतालों की सफाइयां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद भी तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा चीफ जस्टिस कितने अस्पतालों का दौरा करेंगे, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी आमद के मौके पर? जी सज्जाद से हम तफसीलात जानेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार की पेशावर आमद के मौके पर उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है पेशावर में मौजूद रहेंगे 2 दिन तक और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है थानों का दौरा करेंगे, थानों का दौरा करेंगे और जेल का भी जो है शायद वो विजिट करे। तो सेहत महकमे सेहत की जानिब से 2 रोज पहले ही जो है एक एलामिया जारी कर दिया गया था। तमाम अस्पतालों को इमरजेंसी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था कि चीफ जस्टिस आ सकते हैं, कोई भी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की जो है पेशावर का दौरा करेगी। लिहाजा अस्पतालों में जो है सफाई को जो है उसको साफ रखा जाए और बिस्तरों पर जो है नई चादरें बिछाई जाए और इंतजाम किए जाए। और आज जब यहाँ पर लाना चाहिए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे जो कूट कबाड़ जो है पड़ा हुआ है पुराना स्टोर में, उसको जो है निकाला जा रहा है, उसको जो है एक साइड पे लगाया जा रहा है ताकि चीफ जस्टिस अगर अस्पताल का दौरा करे तो वो बेहतरीन जो है सूरत हाल है उनको जो मंजर है पेश किया जाए। ठीक है, अस्पतालों में अमला मुतहरिक हो गया है, जोरों शोर से सफाइयां की जा रही हैं। सज्जाद, आपका शुक्रिया। और अब सिंध असेंबली के इजलास की बात करते हैं। खैरपुर से गुज़िश्ता रोज़ 2 वकला अगवा हुए, आज सुबह बाजियाबी हो गए, लेकिन अरकान सिंध असेंबली को ये खबर ही ना हो सकी। इजलास के दौरान वकला की अदम बाजियाबी पर सिंध असेंबली में शोर शराबा हुआ। मंजूर वसान और नुसरत सहर अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। प्रिंटिंग मीडिया उसकी जीनत बनने के लिए बातें की जा रही, जैसे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरी लंदन वाली MQM बनने की कोशिश जो की जा रही है ना, वो कामयाब नहीं होगी। मैं जानता हूं कि लंदन की MQM की जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है ना, बहुत हमने सुनी है, बहुत बर्दाश्त किया है। अब हम बर्दाश्त के लिए इधर नहीं आए। आप जिस तरह से चाहती हो, जिस तरह से असेंबली चलाना चाहती हो, सुनने के लिए हिम्मत है। अब नहीं सुनेगी, अब नहीं बात कीजिए, वो बात रिकॉर्ड नहीं हो रही, बिठाया जाए, वो बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। आप कड़वी बातें आप बात ना, सच्ची बातें वो कड़वी लगती है। यही एक तरीकेकार। अगर इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन होगी तो वो जीतना नहीं है, धांधली कर रहा है। MQM के रुकने सिंध असेंबली कामरान अख्तर का लोड शेडिंग पर अनोखा एहतजाज। बल्ब का हार पहनकर सिंध असेंबली पहुंच गए। कहते हैं खुदा के लिए कराची वालों पर रहम करो, बिजली नहीं, पानी नहीं, 14 से 16 घंटे तक बिजली नहीं होती। एहतजाजन बल्ब का हार पहनकर आया हूँ। इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने जिस तरह से कराची के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है, 14 से 16 घंटे शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो बिल्कुल सिरे से गायब है। बहुत सारे इलाकों में जो है वो ब्रेकडाउन, गैर एलानिया ब्रेकडाउन जो है वो किया जा रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो पानी में लोगों को मुश्किलात का सामना है। बुनियादी ज़रूरतों की को हासिल करने में लोगों को मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जाबाग हो गए इस गर्मी की शिद्दत की वजह से और फिर सोने पर सुहागा इस लोड शेडिंग की वजह से। और सोने पर सुहागा ये कि के इलेक्ट्रिक ने 70 से 80 अरब रुपए जायद बिलिंग के नाम पर जो है वो बटोर लिए, लूट लिए। एहतजाजन ये बल्ब
लेकर आया, पहन कर आया, तो इसमें इसका मकसद ये है कि भाई मेरे इलाके में बिजली नहीं है, खुदारा होश के नाखून लो और कराची शहर की आवाम का सोचें। गर्मी ने जोर दिखाया तो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। KP के हो या सिंध, आवाम लोड शेडिंग से बेजार है। जहां सूरज ने जोर दिखाया वहीं लोड शेडिंग का कहर भी नाजिल हो गया। मालाकंड में 18 घंटे तक बिजली जाने लगी। अजाब झेलते आवाम जगह जगह एहतजाज करने लगे, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हुए है। सखर पर सूरज ने नेज़े बरसाए, शहरी ठंडी छांव ढूंढते नजर आए। हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और तवील लोड शेडिंग की अजियत का शिकार आवाम लस्सी पीकर गर्मी का एहसास कम करने की कोशिश करते रहे। ये लस्सी पी के गुजारा कर रहे हैं, ये गर्मी बहुत है। हुकूमती दावों के बावजूद जहां आवाम बिजली की बंदिश झेल रहे हैं, वहीं वोल्टेज की कमी से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो रहा है। अब आपको खबर दे, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से 1 माह के लिए बिजली 44 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी है। इसी पर बात करेंगे, वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बिजली तो आ नहीं रही, महंगी करने की बातें कर रहे हैं। जी, महंगी करने की बातें नहीं कर रहे, बल्कि दरख्वास्त दे दी गई है CPPA की जानिब से नेपरा को, जिसमें 44 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की इत्तदा की गई और कहा गया है कि मार्च के महीने के लिए बिजली महंगी की जाए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। ये भी बताया गया है कि मार्च में बिजली की जो पैदावारी लागत है वो 7 रुपए 8 पैसे फी यूनिट रही, जबकि सारेसीन से 6 रुपए 64 पैसे फी यूनिट वसूल की गई इस महीने में। इससे दरख्वास्त पर समाप्त जो है वो 24 अप्रैल को नेपरा हेडक्वार्टर में शुक्रिया आपका वहाब। आगे बढ़ते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं पार्टी बहरान घर का मसला था जो घर में रहना चाहिए था, सरबरा के पास फैसले का आखिरी इख्तियार होता है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट छीनकर दूसरी जमात को देने की तैयारी कर ली गई है। एहतसाब होना चाहिए, पार्टी की पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल कोई ना करे, मिस यूज ऑफ पार्टी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये वो मकासद है जिसके लिए हम सब यहाँ खड़े। मेरे साथी फैसला जो भी हो, उस सूरत में मैं और मेरे साथी जो फैसला करेंगे, जो इख्तलाफ है वो मुझे हटाया गया, सही या गलत, ये उनका इख्तियार था या नहीं, ये मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन हमें उसके साथ साथ अब हर हाल में ये भी तय करना है कि हमारे काम करने का तरीक़ाकार क्या होगा। सरबराह के पास कुछ मामलात में फ़ैसले का आखिरी इख्तियार होगा, ये सारी चीज़ें हमें आपस में तय करनी, तो शायद इस फैसले के बाद आसान हो जाए किसी नतीजे तक पहुँचने में। तो इंशाअल्लाह हम ये कर लेंगे तो 2018 का इलेक्शन बावजूद इन मुश्किलात और रुकावटों के हम बड़ी जमा मर्दी के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में बुजुर्ग खातून सईदा सुल्तान तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। साबिक चीफ जस्टिस ने उनकी तमाम जायदाद हवाले करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक जायदाद हवाले नहीं की गई। आप एक कमीशन मुकर्रर करें और एक रेवेन्यू का आला अफसर और पुलिस का एक आला अफसर और एक रिटायर्ड जज भेजे कि मुझे मेरा डावर मिला है कि नहीं है। अब आपको ये बताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले रेसलर्स वतन वापस पहुंच गए। गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट कहते हैं हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो ओलंपिक्स में भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। लाहौर से सुहेब मलिक की रिपोर्ट। सीने पर तमगे सजाए पहलवान लाहौर पहुंचे तो शायकीन ने पुरतपाक खैर मकदम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनाम बट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तैयब रजा और मोहम्मद बिलाल कांसी के तमगे जीतने में कामयाब हुए। पहलवानों ने शिकवा किया कि हुकूमत माली मुआवनत करती तो तमगों की तादाद में इजाफा हो जाता। हमारा बजट ज्यादा किया जाए और अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान ओलंपिक में भी मेडल जीत सकता। आज मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेहनत करके और गोल्ड मेडल लाऊंगा। पाकिस्तान रेसलर्स एसोसिएशन ने लाहौर और इस्लामाबाद में रेसलिंग क्लब बनाने का मुतालबा दोहराया। आज तक पाकिस्तान के अंदर एक भी इसका ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारे लड़कों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान ने 5 तमगे अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट के गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों ने कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए। इस वक्त इनाम बट के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद, उनकी जानिब चलते हैं।
शानदार इस्तकबाल किया गया है गुजरांवाला की तारीख का। यहाँ पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, नोट निछावर किए गए हैं। पाकिस्तानी परचम बुलंद हो रहा था और पाकिस्तानी तराना चल रहा था। वो दिन मैं समझता हूँ कि जिंदगी का बेस्ट दिन है मेरे लिए। पंजाब हुकूमत से अपील करूंगा कि वो इसको अकेडमी का दर्जा दें और इसको अगर तमीर करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे से अच्छे रेसलर निकल सकते हैं। आप कौमी हीरो हैं, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, क्या दरकार है आपको, क्या चाहते हैं हुकूमत से? देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जो मेजर इवेंट है, कॉमनवेल्थ हो या सैफ गेम हो या बीच एशियन हो या वर्ल्ड हो, सब में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा और 20 करोड़ अवाम का एक ही ख्वाब है, वो है ओलंपिक्स। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत मेरे साथ मुकम्मल तावन करे तो मैं वो दिन दूर नहीं कि ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊं। बिल्कुल, आपने सुना कि इनाम भट्ट का कहना है कि सिर्फ एक ही अब टारगेट है ओलंपिक्स और आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। दूसरी जानिब शारजा में जावेद मियादाद के चेतन शर्मा को लगाए गए छक्के को 32 साल हो गए। ये छक्का अब तक भारत में भुलाया नहीं जा सका है। 18 अप्रैल 1986 ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल, शारजा का मैदान, मद्दे मुकाबिल भारत और पाकिस्तान। गेंद सिर्फ एक, फतह के लिए 4 रन दरकार। विकेट पर लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियादाद, सामने थे बॉलर चेतन शर्मा। भारतीय बॉलर ने रनअप से भागना शुरू किया तो शायकीन की सांसें रुक गईं। ग्राउंड में सन्नाटा, फतह किसकी होगी? जावेद मियादाद ने आखिरी बॉल पर जानदार स्ट्रोक खेलकर छक्का जड़ दिया। और भारत को सदियों का रोक दे दिया। इस छक्के की गूंज आज तक भारतीयों की समातों में गूंजती है। और अब न्यूज अपडेट्स। अक़लियती रुकन बलदेव कुमार से हलफ ना लेने पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को जुमे तक हलफ लेने की हिदायत। हलफ ना लिया गया तो चीफ जस्टिस खुद केस सुनेंगे, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। रेलवे स्टेशन मास्टर्स का तनख्वाहें ना बढ़ने और तरक्की ना देने के खिलाफ एहतजाज। 1 मई को इस्तीफे देने का ऐलान। मुतालिबात ना माने गए तो 7 मई को कंट्रोल रूम्स की तालाबंदी होगी। मुबैना कीमियाई हथियारों की तहकीकाती टीम दोमा पहुंच गई है। टीम ने मुतासरा जगह का मुआयना किया, ना दोमा में दाखिल हुई। अमरीका का इल्जाम, तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। बयानात से हैरत हुई। रूस का बयान, सऊदी अरब ने शाम में फौजी दस्ते भेजने का इंदिया दे दिया। और खून जमा देने वाली सर्दी और बर्फीले ट्रैक भी एथलीट्स के हौसले पस्त न कर सके। नॉर्थ पोल मैराथन यूनानी एथलीट ने जीत ली। मैराथन में 20 ममालिक के 60 एथलीट्स ने शिरकत की।